हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए करें। अब हम बात करेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़े से जम्मू कश्मीर के एग्जाम्स की। आप लोगों को पता है अभी फिलहाल जेई सिविल के जो आपके एग्जाम हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिए गए हैं जेके एसएसबी के द्वारा। इसी के साथ साथ आप लोगों का एक और एग्जाम है जो अभी हाल ही में आया है, वो है जेके बैंक की लद्दाख रिक्रूटमेंट, जिसके लिए आप लोगों को हर एक चीज पीओ के मॉक टेस्ट, एसोसिएट के मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और वीडियो कोर्स साथ में अवेलेबल करवा दिया गया है। ऐसे लद्दाख के एस्पिरेंट जो हैं वो स्पेसिफिकली जे एंड के ट्रैवल करते हैं, वहां पे काफ़ी ज़्यादा हैवी फीस देनी पड़ती है, तो ये आपको काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे सब मिल जाएगा और जल्दी ही ट्रिपल एस पे भी आप लोगों को क्लासेस मिल जाएंगी। घर बैठे बैठे आप लोग पढ़ सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे बता दूं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का आपका एग्जाम जो है उसकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है 2nd वीक ऑफ दिसंबर। यहाँ पे आप लोगों को अभी ट्रिपल एस पे एमसीक्यू सीरीज मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स जिसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, कोऑपरेटिव सोसाइटी सब कुछ, वो आपको इस ऐप पे मिल जाएंगे। और आपका जो अभी जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग टेस्ट है वो चल रहा है। बहुत जल्द यहाँ पे ट्रिपल एस पे ही आपको टाइपिंग टेस्ट के बाद एक क्रैश कोर्स मिल जाएगा। अभी फिलहाल आपके लिए ऑली बोर्ड का वीडियो लेक्चर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये अभी करंट एग्जाम चल रहे हैं और हो सकता है 12 नवंबर के बाद आपका पटवारी एग्जाम, जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, एसआई फाइनेंस, ये सब भी आपके जल्दी ही कंडक्ट हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अभी हाल ही में जो इंडिया ने लॉन्च करा है नेशनल एक्शन प्लान अंडर नेशनल रेबीज कंट्रोल प्रोग्राम फॉर डॉग मेडिएटेड रेबीज एलिमिनेशन बाय विच ईयर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब होमवर्क क्या है पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको बताना है इंडिया का टारगेट क्या है कि टीबी किस साल तक इंडिया में खत्म करना है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अब यहाँ पे बताता हूँ, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इंडिया की फर्स्ट स्टेट कौन सी ऐसी है जो रेबीज फ्री है, यानी कि पिछले 3 साल में उस स्टेट में एक भी केस रेबीज का नहीं आया, तो वो है आपकी गोवा। याद रखना ये अभी जून में ही आया था डेटा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कब तक टारगेट रखा गया है कि रेबीज को खत्म करना है इंडिया से, तो ये है 2030 तक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग याद रखना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में रैंकिंग आई है। अब रैंकिंग के ऊपर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं। जल्दी ही हम एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें जो इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडेक्स जितने भी आए हैं उसको मैं कंपाइल करके एक वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, अभी हाल ही में एक इंडेक्स आया है जिसमें रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड टॉप 10 फॉर क्लाइमेट टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। अब इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है टॉप 10 में, तो इसमें इंडिया ने खत्म किया है 9th रैंक पे, यानी कि इंडिया का रैंक है 9th। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि टॉप किसने किया है, तो इसको टॉप किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा। यानी कि 5 साल का ये आया था, ये अभी हाल ही में आया है। 5 years ऑन ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड सिंस द पेरिस एग्रीमेंट, ये अभी हाल ही में आया है। याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 2016 से लेकर 2021 का इसमें ये डेटा रखा गया था। तो इंडिया 9th टॉप मोस्ट कंट्री है जिसने इन्वेस्ट किया है क्लाइमेट टेक्नोलॉजी के ऊपर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने एक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप करी है किसके साथ, जिसके तहत वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना, एसबीआई ने अभी हाल ही में जिसके साथ ये करा है, ये किया गया है गूगल पे के साथ। पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको याद रखना। दूसरा पॉइंट आपको एक और चीज़ बता दूं, आप लोगों ने नाम सुना होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक का। होमवर्क तो आपके लिए ये है, आपको बताना है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। चलिए ये तो आपको मैं ही बता देता हूँ। एडीबी का हेडक्वार्टर है आपका मनीला फिलीपींस में। साथ ही साथ आपको एक और चीज़ यहाँ पे जो पता होनी चाहिए, अभी एडीबी ने इंडिया को $4.5 मिलियन का जो लोन है वो दिया है। किसके लिए दिया है? ये दिया गया है मिजोरम के लिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपका जो भी हाल ही में आरआरबी के पीओ का इंटरव्यू है वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो ये डेटा भी आप लोग याद रखिएगा जो बैंक के एक्सपीरियंस है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में येस बैंक ने लॉन्च करा है एक नया फैमिली सेविंग्स अकाउंट। ये इसका नाम क्या रखा गया, देखो क्या होता है, जो बैंक है प्राइवेट बैंक खास तौर पे वो क्या करते हैं, जिसमें आपका आईसीआईसीआई आ जाता है,
आपका HDFC आ जाता है, आपका येस बैंक आ जाता है। ये ना स्पेशल अकाउंट्स बनाते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलते हैं। ICICI ने जैसे अभी डॉक्टर्स के लिए लॉन्च किया था सैल्यूट डॉक्टर्स, वैसे ही सेम अभी येस बैंक ने क्या किया है, फैमिली सेविंग्स अकाउंट एक शुरू किया है जिसका नाम है येस फैमिली। ये पॉइंट याद रखना, एग्जाम पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है। येस बैंक का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपका आज इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। रीजन क्या है? क्योंकि इंडिया का पहला और लार्जेस्ट स्किल इम्पैक्ट बॉन्ड जो है अभी हाल ही में क्या गया है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी जितनी भी लड़कियां हैं या जो औरतें हैं उनको स्किल्स और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। ये किसने लॉन्च किया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, कितने यूथ को इसमें फ़ायदा होगा, तो इस पे फ़ायदा होगा 50,000 यूथ को। पहला तो ये पॉइंट भी याद रखना। किसने किया है? ये किया गया है NSDC के द्वारा, यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने अभी हाल ही में ये लॉन्च किया है इसको। इंडिया का पहला और लार्जेस्ट इम्पैक्ट बॉन्ड फॉर स्किलिंग इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वुमेन और गर्ल्स को इसमें मेनली टारगेट किया जाएगा, जिनको एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का इस पर काम किया जाएगा, जिसमें कि कोविड-19 रिकवरी सेक्टर जो होंगे, जिसमें रिटेल है, एप्रल है, हेल्थ केयर है, इन सब में ट्रेन किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं NSDC की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन ने MEITY ने हाल ही में पार्टनर करा है किसके साथ, जिसके तहत ये लॉन्च करेंगे ऐप स्केल अकेडमी प्रोग्राम। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐप स्केल अकेडमी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो प्रोग्राम है किसने किया है अभी हाल ही में? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के साथ। तो ये किया गया है गूगल के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में है, आपको ये याद रखना है। अब यहाँ पे है क्या? ये बेसिकली एक स्टार्टअप हब बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसका नाम क्या है? मेटी स्टार्टअप हब। इसको आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गूगल के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है, जिसके तहत ये ऐप स्केल अकेडमी बनाएंगे, जिसके लिए कोशिश की जाएगी ग्रोथ और डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है टू ट्रेन अर्ली टू मिड स्टेज स्टार्टअप अक्रॉस इंडिया। जितने भी अभी नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं उनको ट्रेन करने की कोशिश की जाएगी। और जो भी इस प्रोग्राम के तहत टॉप 100 स्टार्टअप्स होंगे उनको क्या किया जाएगा? उनको क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पैरामीटर्स बाय पैनल एक्सपर्ट्स के द्वारा सिलेक्ट किया जाएगा, जिसको इन फर्दर ट्रेनिंग दी जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट के अंडर। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, इस समय मेटी के जो मिनिस्टर है वो कौन है? वो है अश्विनी वैष्णव जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है ओडिशा में। ओडिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। ओडिशा के CM है नवीन पटनायक। और ये मेरे पर्सनल मुझे सबसे अच्छे CM जो लगते हैं वो यही हैं। इन्होंने हाल ही में जो हॉकी में इंडिया टीम गई थी ओलंपिक्स में, जो मेडल भी लेके आई है और सेमीफाइनल्स में भी खत्म किया है मेन और विमेन टीम ने, उनको स्पॉन्सर किया था। याद रखना, ओलंपिक्स हुए थे आपके टोक्यो में जो एडिशन था वो था 32nd। टोटल इंडिया ने का रैंक क्या था? वो था 48th। टोक्यो ओलंपिक्स में ही यहाँ पे हुआ था आपका पैरालंपिक्स का एडिशन कौन सा था? वो था 16th। इंडिया का रैंक क्या था? इंडिया का रैंक था 24th। इन दोनों को डिवाइड कर लेना 2 से, आपका पैरालंपिक का आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखना। ओडिशा में ही आपका हॉकी वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को का पहला ये अवार्ड था ICM। यूनेस्को का पहला अवार्ड था जो मार्शल आर्ट्स एजुकेशन प्राइज था। ये किसे मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिला है इंडिया के कुंफू नन्स ऑफ द्रुकपा। तो इन्हें ये मिला है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पहला एडिशन था और ये मिला है इंडिया के कुंफू नन्स को, जो ऑफ द्रुकपा। ये एक 1000 साल पुराना बुद्धिस्ट मार्शल आर्ट्स है, जो ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट्स है, जिनको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बार देखा होगा मूवीज़ में भी। उसे ये अवार्ड मिला है, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला एडिशन था मार्शल आर्ट एजुकेशन प्राइज का और ये मिला है इंडिया के कुंफू नन्स को। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस जगह के हैं? तो ये भी याद रखना।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसे अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर के लिए, और ये थर्ड एडिशन था बेसिकली इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड्स का। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बोला है जब भी रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये जो एक स्पेसिफिकली कैटेगरीज होती है ना, रिन्यूएबल एनर्जी हो, वुमेन के रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन दिखे, खास तौर पे अगर वो पहली बार हो रहा हो, अगर किसी स्पोर्ट्स सेक्टर में हो, इसके अलावा जो डेज की इंपॉर्टेंट डेज होते हैं उनकी थीम जो आती है स्पेसिफिकली मेंशन, वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। ये हमने केएस में भी देखा, इस बार इंपॉर्टेंट डे नहीं पूछा गया था, डे पूछा गया था, उसकी थीम पूछी गई थी। तो ये चीज़ें इसीलिए मैं आपको एक स्पेसिफिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी यूजर का अवार्ड अभी इस साल दिया गया है, ये मिला है टीवीएस मोटर को। ये पॉइंट क्लियर है। अभी हाल ही में टीवीएस मोटर हेल्प कर रहा है जो इंडिया का हाईएस्ट, अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनाने की। अब ये चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे बन रहा है, जब भी हाईएस्ट की बात करते हैं ना, हम लोगों के दिमाग में जाता है लद्दाख, लेकिन ये लद्दाख में नहीं बन रहा है, ये बन रहा है आपका हिमाचल प्रदेश में। अब देखते हैं कितने बच्चे हमारे ऐसे हैं जिनको पुराने करंट अफेयर्स याद हैं, बताओ किस जगह पे बन रहा है, और वो जिस कंपनी के साथ बना रहे हैं उनका नाम भी। ये एक डिफिकल्ट करंट अफेयर्स का टेस्ट है, तो देखते हैं कितने लोगों को याद है। गूगल की हेल्प नहीं लेनी है। बात करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपका जो है इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। अभी हाल ही में एक ऐप को लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके तहत डिजिटल मैपिंग की जाएगी पोलिंग बूथ्स की। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो ऐप को लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम क्या है, इसका नाम है गरुड़ ऐप। गरुड़ वर्ड को याद रखना, गरुड़ नाम से हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं फ्रांस के साथ। एक है हमारी गरुड़ और एक है हमारी गरुड़ शक्ति। गरुड़ शक्ति हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ, कंफ्यूजन नहीं रखना एग्जाम में। गरुड़ होती है फ्रांस के साथ, गरुड़ शक्ति होती है इंडोनेशिया के साथ। और जो गरुड़ ऐप है ये हाल ही में लॉन्च की गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि इंश्योर किया जा सके जो फास्टर और स्मार्टर और ट्रांसपेरेंट वे से और एक टाइमली कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन वर्क। क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारा पेपर यूज होता है यहाँ पे, जब भी आपके इलेक्शन के रिजल्ट आने होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों पे काम करने के लिए किया है। अब यहाँ पे एक स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनता है कि इस समय हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। वर्ड का ध्यान रखना, चीफ पूछा गया है, तो वो है सुशील चंद्रा जी। तो ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में 2021 डेनमार्क ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है। स्पोर्ट्स सेक्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। दो नाम याद रखना, पहला नाम जिसने जीती है वो है विक्टर एक्सेल्सन। दूसरी चीज, हराया किसको है, इन्होंने हराया है मोमाटा केंटो को। मोमाटा केंटो का नाम इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वर्ल्ड रैंक 1 है। कहाँ से खेलते हैं, ये है जापान के प्लेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये। आपको एक और चीज याद रखना, जो इस समय गोल्ड मेडलिस्ट थे ओलंपिक में वो भी विक्टर एक्सेल्सन ही थे। अब यहाँ पे विमेन के ऊपर अगर पूछा जाए कि विमेन में किसने जीता है डेनमार्क ओपन, तो वो जीता गया है अकाने यामागुची के द्वारा। अगर गुच्ची की अगर मैं बात करूं, गुच्ची जो है ये J&K का सबसे महंगा मशरूम है। इनफैक्ट इंडिया का सबसे महंगा मशरूम्स में गिना जाता है। इसे जीआई टैग नहीं मिला है अभी, लेकिन डिमांड की गई है J&K एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कि इसे जीआई टैग मिले। एक और चीज़ की मांग रखी गई है, वो है कश्मीर के विलो बैट्स को। तो ये आप लोग याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 75th इन्फेंट्री डे जो अभी हाल ही में ऑब्जर्व किया गया है, रिमेंबर द फर्स्ट मिलिट्री इवेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है किस तारीख को। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये है 27 अक्टूबर। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहला इवेंट था। अब इस इवेंट की जो थीम है ये भी आपको याद होनी चाहिए। इसकी जो थीम है, सॉरी इसकी कोई थीम नहीं थी, लेकिन ये 75th इन्फेंट्री डे था, इसलिए ये आपको याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता ही होगा। 74th एनिवर्सरी थी अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के एक्सेशन डे की, जिसको ऑब्जर्व किया जाता है किस डे पे, ये किया जाता है 26 अक्टूबर 2021 को अभी ऑब्जर्व किया गया था। लेकिन 26 अक्टूबर 1947 में राजा हरि सिंह जी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन किया था, जिसके तहत जम्मू कश्मीर इंडिया का इंटीग्रल
पार्ट बन गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन अब हमें छुट्टी होती है J&K में, तो ये दिन और ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जम्मू कश्मीर के जो इस समय LG हैं वो है मनोज सिन्हा जी। मनोज सिन्हा जी ने बहुत ही ज़्यादा ऐप्स लॉन्च की हैं। वो सारी ऐप्स के नाम आपको याद रखने हैं। एक स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है जिसपे सारी ऐप्स और पोर्टल्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो आपको वो भी एक बार देख लेनी है। एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में पहली स्टेट कौन सी ऐसी बनी है जो कि जिसने अपना खुद का एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान जो है वो लॉन्च किया है 2021 से 30 के लिए? तो ये अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? तो ये लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। इन्होंने खुद का एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान हाल ही में लॉन्च किया गया है, जिसमें 12 एरियाज को कवर करने की बात की गई है। वो 12 एरियाज क्या हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये याद रखना है कि किया किसने है। गवर्नर कौन है इस समय? तो वो हैं भगत सिंह कोश्यारी जी। तो ये भी याद रखना, इन्होंने भी हाल ही में ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। और साथ ही साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, जम्मू कश्मीर के रिलेटेड जम्मू कश्मीर के काफ़ी सारी ऐप्स और प्रोग्राम अभी चल रहे हैं, जिसमें एक आता है आपका बैक टू विलेज, जिसमें 50,000 जो यूथ है उसे स्किल ट्रेन करने की बात की गई है। दूसरा आपका यहाँ पे आ जाता है तेजस्विनी स्कीम, और साथ ही साथ एक आ जाता है आपका हौसला। बेसिकली इन दोनों में विमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने की बात की गई है। 5 लाख रुपए तक का लोन देने की बात की गई है। एक ऐप आती है यहाँ पे सतर्क नागरिक। इसके साथ ही एक ऐप है जम्मू कश्मीर की मेरा वेतन। एक ऐप और थी जिसका नाम था कश्मीरी वर्ड है, मुझे थोड़ा अभी याद नहीं आ रहा, हमार तरक्की कुछ इसी तरीके से थी वो। अगर आप में से कश्मीरी स्टूडेंट जो देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना कौन सी थी। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 28 अक्टूबर के। आज का दिन यानी कि 31 अक्टूबर को मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। आज का दिन आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स के पुराने पेंडिंग लेक्चर्स मिलेंगे, जिसमें आप लोगों का 28 अक्टूबर, 29, 30 अक्टूबर, 31 की मैं कल लेके आऊँगा। साथ ही साथ सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट जो वीकली करंट अफेयर्स का है ये सारा मिल जाएगा। तो आज का सारा संडे मेरा इसी में जाएगा। आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर साथ ही साथ कल आप लोगों को मिल जाएगा जितने भी ग्लोबल इंडेक्स अभी तक आए हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उनका मैं एक कंपाइल लेके आ जाऊंगा, ताकि एग्जाम में जो एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है इसमें से उसको आप आंसर करके आए। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और जो कोई भी बच्चा इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है थोड़ा सा वेट कर लो, बहुत जल्द एक दिवाली सेल आ रही है जिसमें आप लोगों को आमतौर पे जो 30% डिस्काउंट मिलता था इस बार आपको मिलेगा 35% का। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।